तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता तो सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट बनने की कोशिश करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ एकदम बेसिक से जीरो लेवल से उंगली पकड़ के आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बता जाएंगे, कुछ नियम बता जाएंगे, उनको पढ़िएगा, उनको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं तरीका बता भी दूँ, नियम बता भी दूं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, 1 घंटा भी अगर नहीं देंगे, 10 मिनट भी नहीं देंगे तो भी आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। तो कम से कम रोज़ आप 10 मिनट दीजिएगा, कम से कम 7 दिन तक, तो ही आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आएगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप जो है मात्राओं को पढ़ें। आपके मन में सवाल आएगा, हमको तो बहुत सारी मात्राएं आती हैं, फिर हम मात्राएं क्यों पढ़ें? मात्रा आप इसलिए पढ़ो, अंग्रेजी का आप छोटा से छोटा शब्द उठा लो, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लो, आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो सकता है 1 मात्रा हो, उसमें 2 मात्रा हो, 5 मात्रा हो, 7 मात्रा हो, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। यहाँ पर हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार हमको मात्रा आती है, हम मात्रा क्यों पढ़ें? आपको वो वाली मात्रा नहीं पढ़नी है जो आपको बचपन में सिखाया गया, बड़ा खड़ी की मात्रा की अ से लेकर अ तक की मात्रा याद कर लो, फिर क से लेकर जो अज्ञा तक है उसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते उसको पढ़ लो। यहाँ पर वो मात्रा काम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लिखने वाले। अंग्रेजी पढ़ते हैं कैसे? अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ बुक है, न्यूज़पेपर, उसको कैसे पढ़ते हैं? तो उसके लिए आपको बता दें, बचपन से आपको अंग्रेजी में जो A to Z जो आपके 26 लेटर है उसमें बताया गया कि जो 5 लेटर होते हैं, कौन कौन के? A, E, I, O, U, ये आपकी 5 मात्राएं होती हैं। इसको आपको बहुत बार बताया गया है। और बाकी जो आपके ये बच गया उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये आपके वेवल्स हुआ और ये कॉन्सोनेंट हुआ। तो बताता हूँ आपको यह कि ये जो 5 मात्राएं होती हैं इनका अलग अलग रूपों में उच्चारण किया जाता है। जैसे मैं अगर कुछ नाम लिखूं, जैसे यहाँ पे एक शब्द मैं लिखता हूँ कार, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ कैट, तीसरा शब्द मैं लिखता हूँ बाल, चौथा शब्द मैं लिखता हूँ नेम, और चौथा शब्द लिखता हूँ अमाउंट। आप जरा इनमें पढ़िएगा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन सभी शब्दों में एक चीज़ ना आपको कॉमन मिलेगा। क्या? यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए। 5 में ए है, लेकिन हर जगह पे ए को अलग अलग पढ़ो। यहाँ पर ए को आप आ की मात्रा पढ़ रहे हो, ठीक है? यहाँ पर ए को आप आई की मात्रा पढ़ो, जैसे कार हुआ, फादर हुआ, डार्क हुआ, स्टार हुआ, फार्म हुआ, आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या पढ़ो? कैट, मैट, रैट, बैट, सैट, यानी ए बोल लो। और यहाँ पे इसको औ की मात्रा बोल लो, जैसे कॉल, बॉल, मॉल, ऑल, स्मॉल, औ बोल लो। और यहाँ पे इसको क्या बोलो? ए की मात्रा बोल लो, जैसे नेम, जैसे डेट, जैसे लेट, जैसे केक, जैसे मेक। और यहाँ पे ए को अ की मात्रा पढ़ो, जैसे अमाउंट, अनदर, अग्री, ठीक है, अबाउट। इस तरह के आप शब्द बोल रहे हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि ए को अ भी बोला जा सकता है, आ भी बोला जा सकता है, ए भी बोला जा सकता है, ए भी बोला जा सकता है, और अ भी बोला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कब हम ए को अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, ए पढ़ें, अ पढ़ें, क्या हम पढ़ें? तो आज के नियम में मैं उसी को बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा जो है क्या है, पार्ट 3 है। क्या पार्ट हमारा जो 3 है वो है। इसके लिए नियम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो नियम नंबर 5 देखिएगा, अंग्रेजी में किसी भी शब्द में अगर ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आए, तो वहाँ पर आप हमेशा ए को, किसको? ए को ए की मात्रा पढ़ोगे, इसकी मात्रा पढ़ोगे, और वाई हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पे एक शब्द है, अब इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, ठीक है? पर इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको नियम मालूम है कि ए के बाद वाई रहा तो ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो डी का क्या पढ़ते हैं? डी का ड हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, तो हो गया डे, हो गया डे। उसी प्रकार पर है बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है MAY।
इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन नियम मालूम है कि ए के बाद वाई रहा तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे। एम का म हो गया, एक ही मात्रा हो गया। वाई साइलेंट हो गया मे, ये मो नहीं होगा, मे हो गया। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है डब्ल्यू ए वाई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू का व हो गया, ए का एक ही मात्रा हो गया वे मिस होता है रास्ता। तो सारे शब्द इसी प्रकार हैं, डे हुआ, प्ले हुआ, मे हुआ, ट्रे हुआ, स्टे हुआ, ले हुआ, क्ले हुआ, और बाकी दो शब्द को पढ़ के बताइएगा क्या पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नियम नंबर 6 को देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में एआई के बाद या तो एन आ जाए या तो एल आ जाए तो वहाँ पर भी ए का मात्रा पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा PAIN है। ठीक है, अब ए आई आए तो इसको एक ही मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन तब पढ़ेंगे जब उसके बाद या तो एन हो या तो एल हो। तो चलो एन मिल गया यानी ए पढ़ेंगे। तो चलो पी का प लिख दिए, ए आई का एक ही मात्रा लिख दिए, एन का न लिख दिए। हो गया पेन, पेन मिस होता है दर्द, पेन होता है बोलते ना मेरे कमर में बहुत तेज पेन हो रहा है, नहीं दर्द हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है MAIN, इसको क्या पढ़ेंगे, यानी ए आई है ओके, उसके बाद एन है या एल है, एन है, इसका मतलब एक ही मात्रा पढ़ेंगे। तो एम का म हो गया, ए आई का एक ही मात्रा हो गया, एन का न हो गया मेन, मेन मिस होता है मुख्य। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ और शब्द दे रहा हूँ, जैसे देखो RAIN, ए आई के बाद एन है यानी एक ही मात्रा पढ़ेंगे, आर का र हो गया और ए आई का एक ही मात्रा हो गया, न हो गया रेन, रेन मिस होता है वर्षा। चलो अब एल वाला मात्रा ले लेते हैं, एल वाला मात्रा हाँ है BAIL। अब ए आई को क्या पढ़ेंगे, अभी भी एक ही मात्रा को आप कहोगे यार यहाँ पर तो एल है एन तो नहीं है, चाहे एल हो चाहे एन हो एक ही मात्रा पढ़ेंगे। तो बी का क्या हुआ, ब हो गया और ए आई का एक ही मात्रा हो गया और ल हो गया बेल। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द है आपका MAIL। अब एम का म हो गया, अब ए आई है, ए आई के बाद एल है यानी एक ही मात्रा हो गया और ल हो गया मेल। तो बेल हुआ, मेल हुआ आदि शब्द हो गया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।